यार बच्चों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर मैंने पहले से लिखा हुआ ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400। एक शॉपकीपर आर्टिकल लेता है, 80 आर्टिकल लेता है 2400 रुपीज़ में। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, एंड सेल दैम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%, और 16% प्रॉफिट पर उनको वो सेल कर देता है। ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। वन आर्टिकल की सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। ये बिल्कुल आसान है। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं वही तरीका आपको बताऊंगा जो सबसे इजी होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ये जो शॉपकीपर है, ये जिसने कि आर्टिकल 80 आर्टिकल बाई किए हैं, ये इसे हम कॉस्ट प्राइस मानते हैं। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इक्वल टू ₹2400। ठीक है, ये 80 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस हो गई। अच्छा, अगर वन लेनी हो, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। ठीक है, वन आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी, तो 2400, और ये इधर 80, इधर हम इसको ले आएंगे तो इससे डिवाइड कर देते हैं। तो 80 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो वन आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस होगी। तो हम देखते हैं 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 0, तो वो आ गई ₹30। ठीक है, ये आ गई ₹30 है। वन आर्टिकल उसने जो बाई किया है वो ₹30 का बाई किया है। अब उसने 60% प्रॉफिट पर उसको बेच दिया, तो अब हम इसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट जो लिया है प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन है वो है 16%। ठीक है, अब 16%, 30 का 16% हम निकालेंगे, तो 16% ऑफ ₹30। ठीक है, इसका निकालते हैं 16% मीन्स 16/100 इंटू 30। ठीक है बच्चों, 0 से 0 हम कर सकते हैं। आगे चाहे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, वरना मल्टीप्लाई करके 16 3 जा 48। जी हाँ, 48/10, या और हम इसको लिख सकते हैं 48, क्योंकि इसमें 1 0, तो पीछे से 1 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देते हैं, तो ये आ गया। यानी उसने जो वन आर्टिकल बेचा ₹4.80 प्रॉफिट पर बेचा है। तो खरीदा कितने का था, ₹30 का उसने बाई किया है, और बेच किस पे रहा है, ₹4.80 ज़्यादा पे बेच रहा है, यानी इतना प्रॉफिट ले रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। ठीक है बच्चों, सेलिंग प्राइस। अच्छा देखिए, जितने का उसने खरीदा ₹30 का खरीदा, और प्लस जो प्रॉफिट लिया है वो हम इसमें प्लस कर देते हैं। तो 30, तो इसको प्लस करने का बच्चों देखो गड़बड़ नहीं करना, इसका आएगा 34.8। ठीक है, ये इसका प्रॉफिट आएगा। ये कैसे आएगा, देखो गड़बड़ नहीं करना, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 30, अब इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो आप इसमें पॉइंट लगा के 0 0 लगा सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, इस पॉइंट से आगे यहाँ पे 4 लिखा है, तो 4 और यहाँ पे 8। ठीक है, इसके पीछे 0 लगाओ या मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 4, ये देखो 34.80 या 34.8, दोनों सेम चीज़ होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मत सोचना मैंने यहाँ पे 8 लिखा है, इसमें 0 लिखा है, तो ये 8 का मतलब 80 पैसे से ही होता है, क्योंकि इसके पीछे हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब यानी कि ये आ गई उसकी सेलिंग प्राइस। आपको प्लस करने में कोई गड़बड़ नहीं करनी है, बहुत से बच्चे कर देते हैं। तो इसकी सेलिंग प्राइस आ गई ₹34.80। तो वन आर्टिकल की जो फाइंड आउट करनी थी वो हमने निकाल ली है। तो आप चाहे तो इसी तरीके से निकाल सकते हैं, और चाहे तो इसको टोटल निकाल कर बाद में भी इसका 1 से निकाल सकते हैं। टोटल की 16% को टोटल से कर सकते हैं, फिर बाद में 80 से डिवाइड करके 1 की आ सकती है। तो बच्चों, ये था क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए सोल्व किया। आपको कैसा लगा मुझे इस कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चे को ज़रूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।